कॉन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये वाला है, देखो 8.10 8.10 इज द कॉन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, उसका मतलब ठीक से देखो धीरे धीरे। कॉन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो तुम लोग के हिसाब से थ्योरम एनसीईआरटी का 8.10 क्या होता है इसका स्टेटमेंट? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मान लो ये वाला एक ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है इसका, डी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, गिवन में द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D is the midpoint of AB, parallel to what is midpoint of one side, AB हो गया, उसका midpoint D है, parallel to another side, तो parallel to BC, तो क्या हुआ, इसके नाम दे देते E और क्या D parallel BC। to prove, तो parallel to another side मतलब इसके साइड parallel है, bisect the third side को bisect कर, that means we have to prove is the midpoint of what, क्या लिखे बताइए चैट बॉक्स में लिखिए, midpoint of AC, good, midpoint of AC। इसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो अभी देखो इसमें ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये वन लाइन इसके साथ पैरेलल है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इधर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसका बीए का पैरेलल, बीए का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, थ्रू सी draw a line parallel to BA which intersects किसके इंटरसेक्ट करेगा, D प्रोड्यूस, D को जब हम लोग प्रोड्यूस किया, D प्रोड्यूस एट through C draw a line parallel to, that means ये वाला किसके साथ पैरेलल है, इसके साथ पैरेलल, through C draw a line parallel to BA के साथ पैरेलल ड्रॉ किया, which intersect D को प्रोड्यूस आगे बढ़ाया, which intersect D produced at F, ठीक है, which produced parallel to BA which intersect D produced at F, F में intersect किया। आई थिंक क्लियर तो हो गया होगा।
यस और नो, बताइए क्लियर है? धीरे धीरे पढ़ेंगे, सबका क्लियर होगा, धीरे धीरे आराम से पढ़ते जाएंगे, सबका क्लियर हो जाएगा। दिवांश तमर, अच्छा ओके। और देखो जिसने नो लिखा था, तो पहले यहां तक तो समझ में आ गया कि डी मिड पॉइंट था और एक वाला इसका पैरेलल था। क्या प्रूव करना है? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, किसका? बी ए का पैरेलल, ए और ए पैरेलल, और इसको आगे बढ़ाया, तो कहां पे जाके इंटरसेक्ट किया? थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बी ए, बी ए का पैरेलल। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटा। वो बीच बीच में कुछ मैसेज आ जाता है तो कैमरा ऑफ हो जाता है। अच्छा, पर कभी कभार तुम लोग बात करते तो उसमें भी कैमरा ऑफ हो जाते हैं, जैसे ना, फिर मतलब बोर्ड की तरफ नहीं देखोगे तभी भी कैमरा ऑफ हो जाएगा। अच्छा, थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बी ए व्हिच इंटरसेक्ट डी, प्रोड्यूस डी को बढ़ाया तो ए में जाके इंटरसेक्ट किया। आई थिंक दिवांश समझ में आ गया? दिव्यांश, यस और नो? दिव्यांश, हम्म, अच्छा, अनुज, अच्छा अनुज यस, अच्छा ओके ठीक। बहुत आसान है। हाँ बेटा बताओ, सुनाई नहीं दे रहा बेटा, जोर से बोलो। अच्छा वॉइस मैसेज कर दो बेटा, वॉइस मैसेज करो। वॉइस मैसेज कर दो, मैं अभी क्लियर कर दूंगा, वॉइस मैसेज करो बेटा, उसमें व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज कर दो, तो मैं अभी क्लियर कर दूँ। तुम्हारा वॉइस मैसेज आती हम क्लियर कर देंगे, क्या तुम बोलो? सुना ही नहीं दे रहा। प्रूफ बहुत आसान है, प्रूफ में देखो, हाँ किसी का वॉइस मैसेज आ गया, चेक करते क्या आया वॉइस मैसेज। और किसी का है? दीपांश का वॉइस मैसेज, अच्छा अभी आया नहीं। अच्छा ओके, डी ए पैरेलल बी सी, ये तो गिवन था, डी ए इसके साथ पैरेलल है, और सी ए पैरेलल बी डी बी ए बी डी बाय कंस्ट्रक्शन। तो देखो ए वाला इसका पैरेलल था, गिवन था, और सी एफ जो है पैरेलल टू बी डी बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर क्या होगा? बी सी एफ डी, इसे व्हाट क्या लिखेंगे? लिखो बेटा तुम लोग, बी सी एफ डी से बोलो बेटा जल्दी से। यस, शॉर्ट में लिख देता हूं हम, ऐसे पैरेलल बना के जीएम लिख देंगे, तो क्या बोलेंगे इसको? पैरेललोग्राम। ओके, जो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे। देयरफॉर बीसीएफडी से पैरेललोग्राम, as opposite sides are parallel, opposite sides are parallel।
ये बाय कंस्ट्रक्शन, ये जो बनाया था ना यहाँ पे, ये जो हमने बनाया था ये वाला लाइन, ये वाला इसके साथ पैरेलल किसके थ्रू, बाय कंस्ट्रक्शन, और ये वाला इसके थ्रू क्या हुआ, गिवन, ये वाला क्या होगा, पैरेललोग्राम। अच्छा देखिए आप, ये पैरेललोग्राम होती, ये वाला पैरेललोग्राम हो जाता है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल। देयरफॉर BD equals to CF, opposite sides of a parallelogram। अच्छा जो जो पूछ रहे हो बेटा, वो आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, तुम लोग भी मेहनत कर रहे हो लेकिन वो आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा माइक में प्रॉब्लम होगी, किसी किसी का तो आवाज सुनाई देते हैं। इंटर्न क्या करोगे, थोड़ा वॉइस मैसेज कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया, देखो BCFD को पैरेललोग्राम प्रूव किया, तो क्या होगा, BD CF के बराबर होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। बात क्लियर, लिख दो बेटा यस और नो, चैट बॉक्स में लिखो। नहीं अभी वो पैरेललोग्राम होगा तभी लिखेंगे ना बेटा, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, ओके। पैरेललोग्राम हुआ तो इसके साथ भी। उसके बाद ए साइड के बराबर हुई। अब इधर AD इक्वल्स टू, यहाँ पे शायद दिखाई नहीं देगा, यहाँ AD इक्वल्स टू BD, बेटा ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, AD इक्वल्स टू BD, ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा बेटा, D is the midpoint, okay। midpoint of AB, therefore देखो AD BD के बराबर और BD CF के बराबर, ठीक है बेटा, BD CF के बराबर और AD BD के बराबर, तो कैसे लिख सकते हैं, therefore AD equals to BD equals to CF, therefore AD equals to C, हो गया बेटा, AD BD के बराबर और BD CF के बराबर, AD इक्वल टू BD, BD इक्वल टू CF, तो AD इक्वल टू क्या हुआ, CF हो गया, ओके। इज इट क्लियर, यहां तक चेक कर लो, यस और नो, AD इक्वल टू CF क्लियर हुआ बेटा, AD इक्वल टू CF क्लियर नहीं हुआ। अच्छा देखिए बेटा, AD BD के बराबर दिखाई दे रहा ना, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट होगा तो ये वाला इसके बराबर होगा, और क्या था, BD CF के बराबर था, ये भी तो इक्वल हुआ, दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख दो, therefore AD equals to CF, ऐसी बना लो, AD equals to BD because D is the midpoint, और BD equals to CF, हम लोग क्या प्रूव किया था, दैट मीन्स ये वाला इसके बराबर फिर ये वाला इसके बराबर, तो आपस में दोनों क्या होगा, बराबर होगा। हेलो, हाँ बोलो, कौन सा, लास्ट वाले पैरेललोग्राम प्रूव किया था, आ गया था, अच्छा पैरेललोग्राम,
पैराग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होती है बेटा। हाँ, तो बी डी इक्वल टू सी एफ हो गया है ना। हाँ, तो डी क्या था, क्वेश्चन में दिया था ना मिड पॉइंट, तो डी मिड पॉइंट होगा तो ए डी बी डी के बराबर हो जाएगा ना। तो हमने क्या लिखा है, ए डी इक्वल टू बी डी लिखा है ना। तो ए डी बी डी के बराबर और बी डी सी एफ के बराबर, दैट मीन्स क्या होगा, ए डी इक्वल टू सी एफ। बिकॉज जो दो ट्रायंगल बना उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इसलिए उसका दो साइड को इक्वल किया जा रहा है। ठीक है बेटा। हाँ, मिड पॉइंट के वजह से दो पार्ट इक्वल हो गया और पैरेललोग्राम के वजह से दो साइड्स इक्वल हो गया, तो इसके मतलब क्या होगा, एडी सीएफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा ठीक, ओके, ऐसे ही फोन कर देना बेटा, जिसको डाउट होगा फोन कर देना बेटा, आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। इन ट्रायंगल ADE and triangle CFE, ओके बेटा। ये वाला क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज़ ये दोनों पैरेलल था। तो देखो AED इक्वल्स टू CF। बेटा ब्रैकेट में क्या लिखना है, AED इक्वल टू CF, ब्रैकेट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बहुत बढ़िया, उसने लिखा VOP, कट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हाँ, फिर बेटा सुनाई नहीं दे रहा है जो तुम बोल रहे हो, पूछ रहे हो बेटा, वो सुनाई नहीं दे रहा है। तो एक काम कर कीजिएगा, फिर ऐसी फोन कर दीजिएगा। बेटा थोड़ा तेज बताना, थोड़ा तेज बताओ बेटा, थोड़ा तेज बताओ। अच्छा, फिर फोन कर देना, फोन कर देना बेटा। ये दोनों ट्रायंगल को लिया, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, और ऐसा ही प्रूफ हो गया। तो क्या है बेटा, DAE एंगल इक्वल्स टू, हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलो। नहीं 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 नहीं, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, दो ट्रायंगल मान लो तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो दो एंगल की जरूरत होगा, एक साइड का तो जरूरत होगी ना। अभी वो दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, किसको, AED ट्रायंगल ऊपर की तरफ है और CFE जो नीचे की तरफ है ना, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना। तो दोनों ट्रायंगल में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल है, तो दो एंगल मिल गया। और थोड़ी देर पहले हम लोग प्रूव किया था AD इक्वल टू CF, है कि नहीं। तो दो एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, फिर CPCD के थ्रू मिड पॉइंट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी तो लोग का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी देखो करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। DAE इक्वल्स टू FCE, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, DAE इक्वल टू DAE इक्वल टू DAE
इक्वल्स टू डी सी एफ सी। हाँ बेटा क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा? नो नो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बेटा ये जो होता है ना, ये लाइन इसकी पैरेलल है, ये दोनों क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्या था? एडी इक्वल टू सी एफ। ये तो प्रूव्ड। अब इसके बाद हम दूसरा बोर्ड लें। तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा? एडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। हाँ बेटा ट्रायंगल का नाम क्या होगा? एडी किसका कॉन्ग्रुएंट हुआ? लिखो जल्दी। सी एफ ई। एडी को सभी लिखो, सभी लिखो। ओके गुड, सभी लिखोगे तभी आसान होगा। सी एफ ई बाई, बाई का क्या लिखेंगे? बाई व्हाट रूल? वो तो गलत हो ही जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना बेटा, ए दैट इज एडी इसका सी। बेटा ये तो कॉन्ग्रुएंट के टाइम में पढ़ लिए थे ना बेटा। इसके जाएगा ये सी के बराबर, तो इसका यहाँ पे ए आएगा तो इसका सी आएगा। इसका ई, इसका ई के बराबर, तो यहाँ पे ई आएगा तो इसमें ई आएगा। बचा कौन? इसका डी होगा तो इसका कौन सा होगा? एफ होगा। तो हमने पहले तो लिख दिया, तो उसी को ही कॉन्ग्रुएंट लिखना पड़ेगा। तो बाय एंगल एंगल साइड रूल हो गया। प्रियांश क्लियर? प्रियांश क्लियर? यस और नो लिखो बेटा। अच्छा अनुज का यस हो गया, प्रियांश अच्छा ओके। अच्छा अभी देखते हैं तुम लोग में से कौन बच्चे समझ पा रहे हो। देयरफॉर बाय सीपीसीटी, इधर हम लिख दिया, इधर क्या लिखो बताइए? लिखिए। हाँ कुछ बच्चे ने बताया बेटा, लिख के बताओ ना, लिख के बताओ बेटा, लिख के बताओ, स्पेलिंग करके बताओ। एडी इक्वल टू सी एफ वो तो पहले प्रूव हुआ था। एडी इक्वल टू सी एफ पहले प्रूव हो गया था ना। यस करेक्ट आंसर। ए इक्वल टू सी बाई सीपीसी। ये दोनों तो इक्वल था ही था। अभी हमको ये दोनों इक्वल करना है। क्यों करना है? बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी दिखाना है। therefore E is the midpoint of, क्या लिखो? midpoint of E is the midpoint of AC. yes ठीक है ना? यही प्रूफ करना था हम लोग को। E is the midpoint of AC प्रूफ करना था। तो हम लोग का प्रूफ हो गया। E is the, बिकॉज बोला था बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मींस ये जो E वाला पार्ट तुम्हारा मिड पॉइंट होना चाहिए। तो E is the midpoint of AC, hence proved।
देखते हैं अभी कितने बच्चों को क्लियर हुआ। जिन लोगों का क्लियर हुआ उसने यस, जिसका नो हुआ नो। लिखो बेटा लिखो। जिन लोग का यस है उन लोग प्लीज सॉल्व करके सेंड करो, सॉल्व करो एंड सेंड करो।